नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरीदा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सिद्धमुख नौहर फीडर नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष शुरू किया धरना। अधिवक्ता के घर चोरी की वारदात के विरोध में बार संघ का आंदोलन चौथे दिन भी जारी। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर किया एसपी का पुतला दहन। जिला साइकिलिंग संघ ने किया प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर किया गया सम्मानित। विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज डिपो के समक्ष ढोल बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम का किया आयोजन। एबीवीपी ने बेबी हैप्पी कॉलेज में मनाई महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती। उत्कृष्ट कार्य करने वाली नारी शक्ति को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। सिद्धमुख नौहर फीडर नहर में सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना शुरू किया। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर्व अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं सिंचाई अधिकारियों को ज्ञापन देकर नहरों में पूरा पानी देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि सिद्धमुख नौहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी की मांग लंबे समय से की जा रही है और इस संदर्भ में पहले भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं। अनेकों बार आग्रह करने के बावजूद प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से क्षुब्ध होकर किसान आज भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। किसानों ने कहा कि आज काशीराम बोहर सिंह, रमेश घनघस, लालचंद खाती, जय सिंह दैया, देवीलाल बिजारनिया, ओम प्रकाश भानीराम जानी, रमेश कुमार बामणिया, सतपाल पूनिया सहित अन्य लोग धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि जब तक सिद्धमुख नौहर फीडर में पूरा पानी नहीं दिया जाता किसान अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। पानी की मांग को लेकर नौहर फीडर में 12 महीने से कोई पानी नहीं मिल रहा है और किसान एकदम बर्बादी की कंगार पर है। अब किसान को अगर पानी नहीं मिला तो बुआई नहीं होगी तो घर खाने के लिए आटा नहीं होगा। तो इसीलिए किसानों को पहले बाद में मरने से पहले मरना उचित समझा, इसलिए किसान यहाँ के भूख हड़ताल में बैठे। पानी की समस्या, पानी आ नहीं रहा है। नौहर फीडर की 27 किलोमीटर की नहर है, वो एक जर्जर हालत में है और यहाँ के चीफ साहब और ये एससी साहब हमारी संभाल नहीं रहे, शुद्ध नहीं ले रहे। सिंचाई विभाग बिल्कुल ही शुद्ध नहीं ले रहा है। ये सिंचाई विभाग जाने वो हरियाणा का नाम लेके हमें कर रहा है, कोई हरियाणा नहीं कर रहा है, खुद ये विभाग कर रहा है सिंचाई विभाग। यहाँ क्योंकि यहाँ भादरा में करवा रहा है चोरी और यहाँ हमारी हरियाणा में करवा रहा है। सिंचाई विभाग का ही रवैया है सारा ही। पिछले करीब 5 महीने से फेपाना गांव में नौहर फीडर में पूरा पानी की मांग को लेकर धरना चल रहा है। प्रशासन व सिंचाई विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण नौहर फीडर का किसान पूर्णतः बर्बादी के कगार पे चला गया है। किसी भी किसान के खेत में आज पानी की आवपासी शून्य हो गई है। इससे किसान 5 महीने से फेफाना धरने पे बैठा है। किसानों की बिजाई, रबी की बिजाई न होने के कारण आज किसान यहाँ कलेक्टर कार्यालय के आगे 10 किसान हमारे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। तमाम 10 मांगों को लेकर हमारा धरना चल रहा है 5 महीने से। इसी मांगों को लेकर आज यहाँ भूख हड़ताल शुरू की है। यहाँ पर हमारी भूख हड़ताल जारी है और आंदोलन हमारा चलता रहेगा। अधिवक्ता के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं ने आज पुलिस अधीक्षक का पुतला दहन कर पुलिस रवैये का विरोध जताया। हनुमानगढ़ एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरों का दोस्त एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट लोगों का दोस्त एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जंक्शन की सिविल लाइंस कॉलोनी में अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग कर रहे अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। एसपी से मिलने गए अधिवक्ताओं से ज्ञापन लेने के लिए पुलिस अधीक्षक के अपने कार्य से बाहर नहीं आने से नाराज होकर 1 सप्ताह तक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा करने वाले अधिवक्ताओं ने बार संघ के बैनर तले शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पुलिस अधीक्षक का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। इससे पहले अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से एसपी कार्यालय के आगे तक एसपी के पुतले की शव यात्रा निकाली और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसपी कार्यालय के सामने पुतला दहन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि चोर जितने देरी से पकड़े जाएंगे रिकवरी न होने की संभावना उससे भी ज्यादा होगी। पुलिस की भी यही कार्यप्रणाली है। पुलिस नहीं चाहती कि चोर जल्दी पकड़े जाएं ताकि उन्हें बरामदगी न करनी पड़े। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने अधिवक्ता के घर हुई चोरी की वारदात का शीघ्र खुलासा नहीं किया तो पुलिस की सभी चोरियां जनता को बताई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बार संघ की ओर से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि बार संघ का कोई भी सदस्य चोरी की वारदात में शामिल किसी भी आरोपी की पैरवी
पैरवी नहीं करेगा, उसका वकालतनामा नहीं भरेगा, न ही किसी अधिवक्ता को चोर का वकालतनामा भरने दिया जाएगा। वहीं चोरी की इस वारदात के विरोध स्वरूप 22 नवंबर को जंक्शन का बाजार आधा दिन दोपहर 2 बजे तक बंद रखा जाएगा। उन्होंने शहर के व्यापारिक संगठनों से बार संघ के इस बाजार बंद में सहयोग देने का आह्वान किया। इस मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पुलिस के कार्य प्रणाली के खिलाफ आज बार संघ ने एसपी का पुतला जलाया है। हम सब लोग जानते हैं जितनी चोरी, जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे रिकवरी संदिग्ध हो जाएगी। चोर नहीं पकड़े, जितने लेट चोर पकड़े जाएंगे हमारा चोरी का माल वो पुलिस रिकवर नहीं करेगी। हमें इस बात का पता है। पुलिस इसी पे काम कर रही है कि हमने चोर पकड़ना नहीं, बरामदगी करनी नहीं। परंतु हम इस पुलिस को कहना चाहते हैं कि अगर ये चोरी नहीं पकड़ी गई, अगर ये चोरी पकड़ी नहीं गई तो हम तुम्हारी सारी चोरियां जो तुमने करी है वो हम पब्लिक को बताएंगे। पब्लिक को बता के सारी चोरियां तुम्हारे से निकलवाएंगे। और अभी मतलब बाहर के काफी संख्या में लोग थे, उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है कि बार संघ का कोई भी सदस्य किसी भी चोर की पैरवी नहीं करेगा, उसका वकालतनामा नहीं भरेगा और किसी को भरने नहीं देगा, भरेगा नहीं, भरने भी नहीं देगा। और दूसरी बात, मंगलवार को इन चोरी की घटनाओं के विरुद्ध मंगलवार को जंक्शन को बंद रखा जाए, विरोध स्वरूप 2 बजे तक जंक्शन को बंद रखा जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारिक संगठनों से और दूसरे संगठनों से अपील करूंगा कि मंगलवार को हमारा इस बाजार बंद में सहयोग दें। हम बाहर आपका आभारी रहेगी। वो एसपी भाग गया, गेट बंद कर दिए, सब यात्रा देखने नहीं आया। हम चाहते थे वो देखे, उनके अधिकारी देखे, उन्होंने उधर गेट बंद कर दिया। हम इधर आगे, इधर वाला फिर गेट पर इनकी नीयत में खोट है। पर इनको ये मुंजाल जी की चोरी बरामद करनी पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, नहीं तो इनका जीना आराम कर देंगे हम। हनुमानगढ़ के अधिवक्ता बार संघ जो है वो पिछले 4 दिन से वर्क सस्पेंड पर चल रही है। और इसका जो मेन कारण जो हमारे को समझ में आया है कि सब एक वरिष्ठ अधिवक्ता के यहाँ चोरी हुई। उस चोरी की बात करने के लिए या अपने दुख को प्रकट करने के लिए अधिवक्तागण जो है एसपी महोदय से मिलने के लिए गए। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सारे एडवोकेट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, वो एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं, एसपी साहब उनसे मिलने नहीं चाह रहे हैं। तो वहाँ एक सोचने का विषय ये आया कि सब जब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि सब एक खुला न्यायालय है, ओपन कोर्ट है। एक तरफ तो अपन खुले न्यायालय ओपन कोर्ट की बात कर रहे हैं और प्रशासन अपने आप को बंद करके रखना चाह रहा है। तो डेमोक्रेटिक स्टेट में ऐसी बात जो है ना अच्छी नहीं लगती। और वास्तव में ऐसी चीज़ की तो निंदा होनी चाहिए कि भाई आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर आप बैठे हो, किसी के घर में चोरी हुई है, भाई वो अपनी व्यथा रखने के लिए गंगानगर कलेक्टर, चूरू कलेक्टर, एसपी के पास तो नहीं जाएंगे। वो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ एसपी के पास जाएंगे। और हनुमानगढ़ एसपी अगर उनसे मिल भी नहीं रहा है तो मुझे समझ में आया उनकी क्या सोच चल रही है। ऐसा जब आदमी, कोई भी इंसान अपने आप को जब न्यायालय से ऊपर समझने लग जाता है तो, और पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि सब ये लोग तो हुड़दंग ही करने आए होंगे, शोर मचाने आए होंगे, ऐसा पूर्वाग्रह जो है ना इस पद पर बैठ के अच्छा नहीं होता है। ये पतन का कारण बन जाता है कई बार। तो इनको सोचना चाहिए था भाई, इनको लग रहा है भीड़ ज्यादा आ गई तो खुद आ जाते नीचे, क्या फर्क पड़ रहा था। खुद नीचे आके कहते हैं, कम से कम पीड़ित पक्ष को यहाँ तक तो जरूर कह सकते थे कि सब चोरी की हम निंदा करते हैं, अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ, हम जो है इसका पकड़ने का प्रयास करेंगे, हमने टीम गठित कर दी है, हमने जो भी किए है। ऐसा जो व्यवहार के भी सब नहीं मिलेंगे नहीं। और फिर उनके ऊपर फिर एक स्टेटमेंट इस टाइप का देना अखबार में कि साहब ये तो हुड़दंग करने आए थे, अपने पूर्वाग्रह को उजागर करना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है ये। डेमोक्रेटिक स्टेट में जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और वकीलों का शायद रोष है, तो वाजिब रोष है ये बिल्कुल, कि सब किसी शिकायत करने जा रहे हैं और शिकायत करता मतलब आम पब्लिक की सुन ही नहीं रहा है, किसकी सुनेगा फिर वो। हम क्या गंगानगर एसपी के पास जाएंगे क्या कहने के लिए कि सब हमारे यहाँ चोरी हो गई है, और क्या कलेक्टर किसके पास, बीकानेर के पास जाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से आपको ही कहा जाएगा, आपको सुनना चाहिए। जिला साइकिलिंग संघ की ओर से शनिवार को जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया।
जिला साइकिलिंग संघ की ओर से शनिवार को पहली बार साइकिलिंग ट्रैक की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया। मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने प्रतियोगिता का आगाज किया। साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता में 14, 16 और 18 वर्ष तक के जूनियर और 18 से ऊपर आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने सीनियर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने पदक पहनाकर सम्मानित किया। जिला साइकिलिंग संघ सचिव दिलीप वर्मा ने बताया कि जिला साइकिलिंग संघ की ओर से पहली बार जिला स्तरीय साइकिलिंग की ट्रैक प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई है। इसमें युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी 25 और 26 नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में हनुमानगढ़ में युवाओं का साइकिलिंग के प्रति रुझान बढ़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में भी साइकिलिंग को शामिल किया। एसोसिएशन में भी मान्यता है। यह ए श्रेणी का खेल है। धीरे धीरे इस खेल में हिस्सा लेने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है। राज्य सरकार भी खेलों के प्रति गंभीर है। संघ का भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर साइकिलिंग के लिए ट्रैक की कमी खल रही है। वर्तमान में साइकिलिंग ट्रैक जयपुर में है। राज्य सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग है कि जिला मुख्यालय पर साइकिलिंग ट्रैक की व्यवस्था हो ताकि साइकिलिंग के बेहतर खिलाड़ी निकल सकें। आज पहली बार चूंकि साइकिलिंग की स्कूली शिक्षा में भी शिक्षा विभाग में पहली बार टूर्नामेंट हो रही है और फेडरेशन के जो एसोसिएशन है उसके भी पहली बार हनुमानगढ़ की तरह पे इसका आयोजन हुआ है। तो काफ़ी उत्साह से आयोजन युवाओं ने भाग लिया। तो उसमें आज जो यूथ में 14 वर्ष में जो विजेता रहे उसमें लक्ष्य शर्मा प्रथम जोरदार। आज जिला साइकिलिंग संघ की ओर से जो जूनियर, सब जूनियर और सीनियर की प्रतियोगिता, जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की राजीव गांधी स्टेडियम में। यहाँ बच्चों ने, युवाओं ने, खिलाड़ियों ने काफ़ी उत्साह के साथ साइकिलिंग की प्रतियोगिता में भाग लिया है। और अभी जो आज जो विजेता रहे थे ये 24, 25 और 26 को राज्य स्तरीय जो साइकिलिंग की ट्रैक प्रतियोगिता उसमें भाग लेंगे। हनुमानगढ़ जिला साइकिलिंग संघ की ओर से पहला जिला स्तरीय आयोजन था। काफ़ी हमारा एक विश्वास है कि आने वाले समय में हनुमानगढ़ जिले में साइकिलिंग का जो खेलों के प्रति काफ़ी रुझान है वो हम युवाओं को, खिलाड़ियों को दे पाएंगे। जिस तरह शिक्षा विभाग में भी राज्य सरकार ने इसको साइकिलिंग को शामिल कर दिया है और एसोसिएशन में भी पूरी मान्यता है। ए श्रेणी का गेम है तो धीरे धीरे इसका जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। हमारे युवाओं से भी ये अपील है, जिस तरह राज्य सरकार खेलों के प्रति काफ़ी समर्पित है, जिस तरह आउट ऑफ सोर्स के माध्यम से 2% कोटा खेलों के माध्यम से है, तो हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इस साइकिलिंग के प्रति खेलें और इसमें भाग लें और एक अच्छा प्रदर्शन के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक है। और दूसरी एक जो साइकिल ट्रैकिंग की जो बात है कि अभी ट्रैकिंग है वो जयपुर में है और हमारी राज्य सरकार के माध्यम से और हनुमानगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से भी मांग है कि यहाँ हनुमानगढ़ में साइकिल ट्रैक एक होना चाहिए, तो इससे बेहतर खिलाड़ी साइकिलिंग के प्रति यहाँ से निकल सकेंगे। मेरी आपके ज़रिए राज्य सरकार से ये मांग है कि हनुमानगढ़ में साइकिलिंग का ट्रैक अनिवार्य है, तो इसके बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। तो विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने शनिवार को रोडवेज डिपो के समक्ष ढोल बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राज्य सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करने व कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने शनिवार को 7वें चरण के तहत जंक्शन स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय के समक्ष ढोल बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम आयोजित किया। रोडवेज कर्मचारियों ने ढोल बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मांगे नहीं माने जाने पर 24 नवंबर को रोडवेज का चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई। इस मौके पर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एटक के संगठन सचिव नायब सिंह ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की ओर से 9 चरणों में आंदोलन किया जा रहा है। 7वें चरण के तहत शनिवार को ढोल बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन किया गया। इससे पहले 17 नवंबर को जयपुर में कर्मचारियों की ओर से रैली भी निकाली गई, लेकिन सरकार टस से बस नहीं हुई। रोडवेज कर्मचारियों की खुद की मांग कम और रोडवेज को बचाने की अधिक है। रोडवेज की नई बसें खरीदने, कर्मचारियों की भर्ती करने आदि मुख्य मांगों में शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों की ओर से उन्हें समय पर वेतन देने की मांग की जा रही है, परंतु उनकी मांग का समाधान करने के लिए सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। समझौता कर मुकरना सरकारों की नीतियां बन चुकी हैं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी रोडवेज कर्मचारियों से समझौता
किया, लेकिन तब भी धोखा हुआ। वर्तमान कांग्रेस सरकार के साथ भी समझौता हुआ। बाकायदा घोषणा पत्र में रोडवेज कर्मचारियों की मांगे रखकर उन्हें पूरा करने की बात कही गई। पिछले दिनों हुए आंदोलन के समय मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाकर कुछ मांगे पूरी करवा दी, शेष मांगे भी माने जाने के लिए आश्वस्त किया है। तब रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी थी। अब भी सरकार कह रही है कि हड़ताल न करें। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने रेशमा लागू कर दिया। ऐसी रेशमा पूर्व में भी लागू हुई, लेकिन कर्मचारी पीछे नहीं हटे और अब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को रोडवेज बसों का चक्का जाम किया जाएगा। आज जो हमारे आंदोलन का ये 7वां चरण में चल रहा है, पीछे 17 तारीख को हम जयपुर में एक महारैली करके आए थे, जिसमें हजारों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठे हुए थे और उसमें ये हमारे आंदोलन में आज 19 तारीख को जो है वो ढोल बजाओ सरकार जगाओ का प्रोग्राम था, जो पूरे राजस्थान में रोडवेज के सभी डिपुओं में, मुख्यालय में इस तरह का जो है वो आंदोलन किया जा रहा है कि ढोल बजाओ और सरकार जगाओ। तो उसमें हमारे चेयरमैन साहब ने मीटिंग में बुला लिया था। सकारात्मक रुख निकल रहा है वार्ता का, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो 24 तारीख को रोडवेज का पूर्णतया चक्का जाम रहेगा। मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ और अखबारों में भी आ गया है कि राज्य सरकार ने रोडवेज को आवश्यक सेवा घोषित कर दी है। जब सरकार इतनी घबरा गई है कि कल को रोडवेज का अगर चक्का जाम होगा तो पूरे रोडवेज बंद हो जाएगी और जो यात्रियों को असुविधा होगी उसके लिए सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। लेकिन हमने जो प्रोग्राम दिए, जो आज 19 का पूर्ण हुआ और आगे 22-23 को हम यहाँ पर डिपो के ऊपर 24 घंटे का धरना देंगे और अगर सरकार नहीं मानती तो हम इस आवश्यक सेवा का कभी भी विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे और इस आवश्यक सेवा अधिनियम को तोड़ेंगे और हड़ताल 24 तारीख को अगर सरकार नहीं मानते तो हर हालत में होगी। और यहाँ के जो कर्मचारी है वो पूर्णतः तैयार है और अपने नौकरी की परवाह न करते। वैसे भी राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी त्रस्त है। आज महंगाई और जो बेरोजगारी फैल रही है उसके का विरोध के लिए भी हम तत्पर हैं और हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा जो 9 चरण का आंदोलन किया जा रहा है, आज 7वां चरण है। हमारे कर्मचारियों द्वारा रैली भी की गई, परंतु सरकार तक से मत नहीं हो रही। मांग रोडवेज के कर्मचारियों की कम है, सिर्फ रोडवेज को बचाने की मांगे ज़्यादा है। ज़्यादातर रोडवेज में नई बसें खरीदो, कर्मचारियों की भर्ती करो और जो भी रोडवेज में स्पेयर पार्ट्स वगैरह जा ऐसी मांगे ज़्यादातर रोडवेज की है। कर्मचारियों की मांग है कि समय पर हमें वेतन दो, जो समय पर पेंशन यह दो, ये हमारा हक बनता है। हम अपना हक मांग रहे हैं, परंतु रोडवेज सरकार, हमें ये लगता है कि कोई भी सरकार ढंग की नहीं आई। जो एक तो किसी से समझौता करना, समझौता करने के बाद मुकर जाना, ये दोनों सरकारों द्वारा हमारे साथ ये धोखा किया गया। बीजेपी सरकार द्वारा भी हमारे साथ समझौता किया, लिखित में हुआ, और कांग्रेस सरकार द्वारा भी हमारे साथ समझौता करके बाकायदा घोषणा पत्र में ये जो हमारी मांग है ये घोषणा पत्र के अंदर रखी गई थी और इन्होंने कहा था कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे। जब पीछे हमारा आंदोलन हुआ था उस टाइम जब मुख्यमंत्री साहब ने कहा, अर्जेंट मीटिंग बुलाई कि मेरे को तो पता ही नहीं कि रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने मौके पर मीटिंग बुलाकर और जो पीछे हमारा जो 5 साल के कर्मचारियों का जो बकाया था वो मिलाया जा, थोड़ी बहुत मांग पूरी है। उन्होंने कहा था जो भी मांग है मैं पूरी करूंगा, पर आप हड़ताल मत करो। उस टाइम हड़ताल स्थगित की गई थी। अब भी सरकार कह रही है हड़ताल ना करो। हड़ताल को दबाने के लिए सरकार ने रेशमा लागू की है। ऐसी रेशमा पीछे भी बहुत लगती है, परंतु कर्मचारियों की हड़ताल कामयाब रही है और हड़तालें करते रहे। कर्मचारी इस रेशमा से डरने वाले नहीं है। 24 तारीख को चक्का जाम होगा। यदि सरकार नहीं मानती तो बिल्कुल चक्का जाम होगा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के सुरेशा स्थित संस्कारित विद्यालय में बाल अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल कल्याण समिति द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जंक्शन स्थित सुरेशिया में संस्कारित पाठशाला में बाल अधिकार दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनके अधिकारों के संरक्षण की वकालत की। उन्होंने जानकारी दी कि देश में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 2007 के मार्च महीने में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक संस्था का निर्माण भारत सरकार ने किया। बाल अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारी विभाग, नागरिक समाज समूह, एनजीओ आदि द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाल कल्याण समिति भी इसी दिशा में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरे प्रयास में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को पूरे भारत में वैश्विक बाल दिवस मनाया जाता है। बाल अधिकारों के पुनर्मूल्यांकन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसमें बच्चों के बचपन अर्थात उनके शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के दौरान बच्चों की कानूनी सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण करना शामिल है। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि बच्चों से उनकी बालपन के दौरान मेहनत मजदूरी न कराएं ताकि बच्चे अपना बचपन बेहतर तरीके से जी सकें। उन्होंने शिकायत की कि बहुत से लोग अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से और घरों में बच्चों से मेहनत मजदूरी करवाते हैं, जो कि गैर कानूनी तो है ही, ईश्वर की दृष्टि से भी यह पाप है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। आज बाल अधिकार सप्ताह के तहत यहाँ सुरेशिया में जो जिला प्रशासन, मनकी उड़ान फाउंडेशन और बाल कल्याण समिति के तत्वाधान में संस्कारित पाठशाला जो खोली गई थी छोटे छोटे बच्चों के लिए, उसमें आज कार्यक्रम रखा गया और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बच्चे भी वंचित वर्ग से थे, जो शिक्षा से वंचित थे, इन्हें मुख्य धारा में लाया गया। तो इन्हें पता है भी शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व का जब ये पढ़ाई शुरू की तो इनको पता चला। तो हमने इनसे यही निवेदन किया बच्चों से कि आपके आसपास और भी जो बच्चे हैं, स्लम एरिया में रहते हैं या झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो बिल्कुल आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, तो उन बच्चों को भी जोड़ा जाए। तब ये जो नेहरू जी की जयंती पे राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार सप्ताह रखा गया, तब सार्थक होगा। तो बच्चों के बीच आके बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे पहले शिक्षा के इर्द गिर्द नहीं थे और आज जो हमारे दादरी जी और प्रेमाराम जी, हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब, और हमारे विक्रम सिंह जी भी यहाँ सामाजिक अधिकारिता विभाग से आए हैं। पार्षदगण भी इस वार्ड के और आसपास के जो हमारे सुरेशिया के निरंजन जी हैं, रमजान जी हैं, सब आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सब में एक जागरूकता आई है। और अगर ऐसी जागरूकता पूरे जिले में और पूरे स्टेट में होगी तो मैं समझूंगा कि हर बच्चा पढ़ेगा और देश के नंदनवाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और इन बच्चों के शौक से, इन सब के शौक से मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला बनाना चाहते हैं जो बाल श्रम और भिक्षावृत्ति से मुक्त हो और अंतिम पंक्ति का बच्चा पढ़ सके। ये हमारा सपना है और यही नेहरू जी का सपना था। नेहरू जी के सपने को साकार करने में हमारी बाल कल्याण समिति, मनकी उड़ान फाउंडेशन, जिला प्रशासन, सरस्वती जन कल्याण समिति संचालन कर रहे हैं। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बहुत अच्छा काम किया। अब जो शूज बैंक्स का है, ये जिला कलेक्टर महोदय जो नथमल जी डिटेल थे और इनसे बात हुई भी, अपने बच्चियों को भी शूज पहनाने का काम जो इन्होंने अच्छा स्टार्ट कर रखा है। मैं समझूंगा कि आज जो गरीब
और अंतिम पंक्ति की बच्चियां थी, उनको लगभग 1200 बच्चियों को शूज पहनाने का इनका जो काम किया बहुत ही सराहनीय है। और ये जो संस्कारित पाठशाला के बच्चे हैं, इन्हें भी आने वाले 1 या 2 दिन में जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को बुला के यहाँ शूज और सॉक्स पहनाई जाएगी। और इनको जो बैग्स की कमी है, वो भी कुछ बच्चों के पास बैग नहीं है, जो नए एडमिशन में उनको बैग भी दिए जाएंगे। और पाठ्य सामग्री हमारे बाल अधिकारिता विभाग की तरफ से, एडिशनल डायरेक्टर साहब की तरफ से भी इनको वितरित की जाएगी। तो मैं समझूंगा कि जल्दी इन बच्चों को स्वेटर्स की भी जो सर्दी को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है, वो भी 2-3 दिन में ही जिला कलेक्टर महोदय और उनसे वितरण करवाई जाएगी। तो मैं समझता हूं कि बाल अधिकार सप्ताह का जो असली धरातल पे जो सत्य है वो ये बच्चे हैं। और मैं समझूंगा कि हर कोई अगर इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में आगे आएगा तो नेहरू जी का जो सपना है वो साकार होगा। सर, आज का कार्यक्रम हमारे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र जी गोयल का जो संस्कारित पाठशाला चली यहाँ पे रखा गया था। आज हमारा तिरंगा का कार्यक्रम और शूज वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। आज 1138वां तिरंगा हमारे जो गुरुजी सुरेश चंद्र जी शर्मा उनके द्वारा कराया गया था। हमारे जो जितेंद्र जी गोयल भाई साहब बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, उनके एफर्ट से ये पाठशाला लगभग 2.5 साल से यहाँ लगातार चल रही है। और जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, आज उनके हमने प्रोग्रेस देखी है। इन बच्चों की जो मेहनत कर रहा है, स्टाफ मेहनत कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त मेहनत कर रहा है और आनंद आ रहा है देख के। और भाई साहब ने भी आज देखा है कि ये बच्चे देखो 17 की टेबल सुना रहे हैं। ये पहले कभी स्कूल नहीं गए बच्चे, पहली बार इस संस्कारित पाठशाला में ये बच्चे आए हैं। 17 की टेबल, 17 का पढ़ा, 16 का पढ़ा, 15 का पढ़ा और स्पेलिंग भी याद है इन बच्चों को। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 66वीं बालक बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कल गुड्डे डिफेंस स्कूल में किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से 66वीं 17 व 19 वर्षीय बालक बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हनुमानगढ़ में गुड्डे डिफेंस स्कूल में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 20 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगी। आयोजन में गुड्डे डिफेंस स्कूल संयोजक विद्यालय के रूप में सभी व्यवस्थाएं करेंगे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी 33 जिलों के स्कूलों की बालिक व बालिकाओं की 140 टीमें हिस्सा लेंगी। गुड्डे डिफेंस स्कूल की ओर से प्रतियोगिता के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए 15 ग्राउंड तैयार करवाए गए हैं। प्रतियोगिता के दौरान राज्य स्तरीय निर्णायक समिति उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन नेशनल टीम के लिए भी करेगी। क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचने वाले बालक बालिकाओं के रहने खाने पीने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को 10 बजे गुड्डे डिफेंस स्कूल में होगा। उधर प्रतियोगिता की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को गुड्डे डिफेंस स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रणवीर शर्मा, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा 66वीं खेलकूद प्रतियोगिता क्रिकेट 17 और 19 वर्षीय छात्र और छात्रा चारों वर्गों की प्रतियोगिताएं गुड डे जो विद्यालय है उसके संयोजक में हो रही है। और 20 तारीख से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, शुभारंभ होगा। और कल 19 तारीख है। कल लगभग सभी टीमें जो है, सभी जो जिले हैं 33 जिले, उनसे सभी टीमें यहाँ पहुँच जाएगी। लगभग प्रत्येक जिले से 4 टीमें आएगी, 2 छात्र वर्ग से और 2 छात्रा वर्ग से। इस प्रकार लगभग 135 के लगभग टीमें जो है आएगी। इनकी जो है यहाँ ग्रुप बनेंगे और उन ग्रुप के हिसाब से इनमें प्रतियोगिताएं होगी और आगे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और फिर फाइनल जो है वो खेला जाएगा 24 तारीख को। उद्घाटन अवसर पर जैसे कि संयोजक विद्यालय द्वारा जो है बताया गया है कि RCA के जो उपाध्यक्ष साहब है श्रीमान अमीन पठान जी, वो जो है आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को सम्मान देना और उसे सम्मानित करना यह ABVP के संस्कारों में है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मकसद छात्राओं को सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए ABVP उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 1000 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन प्रेरणादायक रहा है। सन 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कार्यक्रम में विपिन सुथार, श्याम शेखावत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज रानी लक्ष्मीबाई जयंती के ऊपर
बेबी हैप्पी कॉलेज के अंदर संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समाज की सम्मानित और विविध क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हमारी मुख्य अतिथि के रूप में रही, जिन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के विषय पे उनका भाषण रहा। विभिन्न कार्यक्रमों को माध्यम से और जो सरकार की द्वारा चल रही है कुछ योजनाओं को भी लेकर बच्चों को बताया गया और महिलाओं को जो अपने समाज के अंदर, देश के अंदर और आगे लाने के लिए और उनको मूल अधिकार दिलाने के लिए भी उनके प्रेरित किया गया। 19 नवंबर आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई जयंती का जन्म दिवस था और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति दिवस के रूप में हमेशा ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है, इसे मनाता आ रहा है। आज जो समाज के प्रबुद्ध जो नारियों के लिए काम करने वाली और अपने विविध क्षेत्रों में एक अलग पहचान रखने वाली नारियों को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया और उनको सम्मानित किया। आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारी शक्ति के लिए प्रयास कर रही है और हमारा एक मिशन शासी जैसे कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें से छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। पूरे जिले भर में हमारा टारगेट है 1000 के आसपास इस हनुमानगढ़ नगर और हनुमानगढ़ टाउन से छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे और आने वाले समय में हम बड़े मंच पर यह कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में सबसे पहले कूदने वाली और सबसे बड़ी बात थी कि जो गोद प्रथा थी उसका विरोध करने वाली अगर कोई थी तो वो महिला के रूप में, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी ने एक बच्चा पुत्र गोद लिया था, जिसके विरोध में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसका विरोध किया और रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए आज़ादी की जो स्वतंत्रता की लड़ाई में 1857 में लड़ी, उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई जी ने। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।